वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आप अगर एक बीएसएनएल यूज़र हो, बीएसएनएल की सिम यूज़ करते हो तो आपके लिए एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। क्योंकि जो बीएसएनएल है वो अब 1000 करोड़ के प्रॉफिट में चली गई है। मतलब 13,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, 13,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो इतना प्रॉफिट बीएसएनएल ने कहाँ से कमाया, कहाँ से जनरेट किया, जबकि बीएसएनएल अभी अभी तो उठी है। और उसके बाद से जुलाई 2022 से अभी तक बीएसएनएल ने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया था, लेकिन 13,000 करोड़ का प्रॉफिट, इतना बड़ा अमाउंट बीएसएनएल ने जनरेट कहाँ से किया। ठीक है, ये सवाल आपके मन में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इसका जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस, बीएसएनएल अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने जो यूज़र है उसके लिए कुछ ना कुछ कर ही रही है। ऐसा नहीं है कि बैठी है, काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। नेटवर्क इशू पर भी ध्यान दे रही है। 3G बंद कर दिया है उन्होंने, 2G का इंटरनेट बंद कर दिया है। उसके बाद सिर्फ 4G पर फोकस कर रही है, ताकि आपको एक बहुत ही बेस्ट तरीके से जो 4G इनहेंस 4G चलाने को मिले। ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा हो 4G से। ठीक है, तो ये सब कर रही है बीएसएनएल। लेकिन अभी इसके बीच क्या हुआ है कि जब बीएसएनएल है, जो भारत संचार निगम लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, और एमटीएनएल है, एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। ठीक है, अब उसके बाद जो बीएसएनएल है वो पूरे पैन इंडिया में अपना इंटरनेट प्रोवाइड करती है, अपना नेटवर्क प्रोवाइड करती है जितने भी उसके पास है। और एमटीएनएल सिर्फ दिल्ली और मुंबई में अपना नेटवर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, दोनों है गवर्नमेंट कंपनी, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर चल रही है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े नगर है, जैसे कि दिल्ली राजधानी है, मुंबई एक महासिटी है, इनको अलग कर दिया और इनके नेटवर्क्स अलग कर दिए, गवर्नमेंट नेटवर्क। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि बीएसएनएल जुलाई 2024 के बाद से काफ़ी ग्रो कर रही है। क्योंकि जुलाई 2024 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने अपने जो मार्केट प्लान है उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। उसके बाद से बहुत सारे यूज़र बीएसएनएल में ऐड होने लग गए थे। ठीक है, तो बीएसएनएल में काफ़ी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़र ऐड हो गए हैं। और उसके बाद बीएसएनएल को काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी सस्ते प्लान देती है। तो 4G अदर टेलीकॉम कंपनी से बीएसएनएल 4G में काफ़ी सस्ता प्लान मिलता है। ठीक है, हो सकता है अभी थोड़ी सी नेटवर्क इशू आ रहा है, तो उस नेटवर्क इशू को लेकर ही बीएसएनएल ने काफ़ी कदम उठाए हैं। ठीक है, तो बीएसएनएल और एमटीएनएल ने आपको, जैसे कि अगर हम पीछे चले, जब बीएसएनएल ही टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में थी, उसके अदर अलावा या फिर दूसरी कंपनी नहीं थी। ठीक है, काफ़ी अच्छी चल रही थी बीएसएनएल, उस टाइम पे ग्रो कर रही थी। तो बीएसएनएल के ग्रोइंग को देखते हुए जो बीएसएनएल के अधिकारी है उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इकट्ठा कर लिए थे। समथिंग 1,64,000 एम्प्लॉयज़ कंपनी में आ गए थे, काम कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जियो ने 4G लाकर सब कुछ बिगाड़ दिया। ठीक है, मार्केट तहस नहस हो गया, बीएसएनएल को बहुत ज़्यादा घाटा चला गया, कोई कंपनी डूब गई, कोई ने मर्जर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बीएसएनएल को काफ़ी ज़्यादा घाटा चला गया था। तो इस वजह से अभी तक आप अगर देखें तो 17 सालों से लगातार लॉस सहन कर रही है, लॉस में है। ठीक है, तो उस वजह से बीएसएनएल ने क्या किया, पुराने एम्प्लॉयज़ वगैरह है वो क्या करते थे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट कंपनी में काम करता है बीएसएनएल में, तो उनके लिए क्या है, बीएसएनएल जो कंपनी है उन्होंने हेडक्वार्टर वगैरह बना के रखे थे कि ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी सबके होते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को देख लो, वो अगर गवर्नमेंट है तो उनके लिए जो क्वार्टर्स वगैरह मिलेंगे रहने के लिए एम्प्लॉयज़ को, और उसके बाद उनके ऑफिसेस बनवाए जाएंगे। ठीक है, तो ऑफिसेस काम करते थे, अच्छी कंपनी थी, अच्छी चल रही थी, तो सब कुछ बनवा के रखा था। ठीक है, लेकिन अब जब लॉस में चली गई है तो क्या हुआ है, बीएसएनएल ने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से 51% एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल दिया। ठीक है, उनकी पीआरसी वगैरह, उसके बाद पीएफ वगैरह देकर उनको निकाल दिया था। अब बात आती है कि 51% कर्मचारी अगर बाहर हो गए हैं, तो यहाँ पर जितने बचे हैं वो तो रह रहे हैं क्वार्टर में, लेकिन जो निकाल दिए गए हैं उनके क्वार्टर खाली पड़े हैं, उनके ऑफिसेस खाली पड़े हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लैंड खाली पड़ी है। ठीक है, तो उनके पास, बीएसएनएल के पास जो लैंड है, उसके बाद जो ऑफिसेस वगैरह हैं, उसके बाद जो क्वार्टर्स है, ठीक है, वो ऐसे ही पड़े हैं काफ़ी टाइम से। उसके बाद एमटीएनएल के पास भी ऐसे ही है, सब कुछ एकदम खाली पड़ा है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है अभी। ठीक है, तो बीएसएनएल ने क्या किया है, जो बीएसएनएल के पास खाली ज़मीन है, ज़मीन जिन पर ऑफिसेस वगैरह बने हैं, जिन पर क्वार्टर्स वगैरह बने हैं, तो लैंड और क्वार्टर ऑफिसेस वगैरह सब ऐसे करके सारा कुछ बेच बाच दिया बीएसएनएल ने, अपनी समथिंग आधी संपत्ति को बेच दी। क्यों? क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो बीएसएनएल ने इतनी सारी चीज़ें बेचकर 13,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ कोई कम नहीं होते गाइस। ठीक है, कहीं पर अगर लगा दे बिजनेस में तो वो बिजनेस ऐसे ही ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास एक बड़ा अमाउंट आया है।
अब यहाँ पर गाइस बात आती है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे यूजर्स कह रहे हैं कि BSNL MTNL को BSNL में मर्ज कर दो। MTNL का ठीक से नेटवर्क काम नहीं करता है दिल्ली और मुंबई में, और दिल्ली और मुंबई में BSNL भी चलती है, वहाँ BSNL का अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए MTNL को छोड़ो, MTNL को मर्ज कर दो और BSNL बना दो पूरे पैन इंडिया में। तो ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं आ रही है अभी, तो MTNL रहेगी अपनी अपनी जगह दोनों कंपनियां। लेकिन यहाँ पर दोनों कंपनी ने मिलकर 13,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जिसमें से 10,000 करोड़ के समथिंग BSNL ने किया है और 3,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो MTNL किया है। ठीक है, तो ये कंपनियां अपने अपने नेटवर्क इश्यू को सॉल्व करने में इस पैसे को यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली है। और मतलब जैसे कि आपको पता है 4G में काफ़ी नेटवर्क इशू आ रहा है, कोल्ड ड्रॉप हो रही है, तो वोल्टी ठीक से नहीं आ रहा है, वोल्टी आया ही नहीं है किसी एरिया में। ठीक है, किसी एरिया में 4G गया है लेकिन 4G फिर भी नहीं आ रहा है, 4G 2G में शिफ्ट हो रहा है बार बार। तो बहुत सारी नेटवर्क समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए BSNL इस जो प्रॉफिट का पैसा है ये वहाँ पर लगाएगी जहाँ पर नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले BSNL 4G के नेटवर्क इशू पर फोकस कर रही है, उसके ही साथ BSNL 5G पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि जून आने वाला है, तो जून के बाद 5G लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो सारे काम एक साथ कर रही है, तो BSNL को क्या है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन BSNL जून 2025 के बाद, BSNL का कहना है कि जून 2025 के बाद BSNL नेटवर्क इशू भी सॉल्व कर देगी, उसके बाद 5G भी लॉन्च कर देगी। तो आपको दो फायदे मिलने वाले हैं। ठीक है, BSNL यूज़र हो तो आपके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, आई होप गाइस आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि BSNL में जो भी प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ से आया और BSNL इस प्रॉफिट को कहाँ पर इस्तेमाल करने वाली। ठीक है, डाउट्स या क्वेश्चन वगैरह रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।